रितिका, अब नहीं नहीं, तुम कुछ कर रही हो तो मैं बाद में आ जाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, प्लीज आइए ना, कुछ काम था। रितिका, लल्लू ने मुझे तुम्हारे और शांतनु के बारे में बताया। अब सब ठीक है। भाभी वो पहले प्रॉब्लम थी, लेकिन अब सब ठीक है। चलो अच्छा है। रितिका, थैंक यू सो मच। तुम्हारी अपनी इतनी प्रॉब्लम्स है, उसके बावजूद तुम हमारे साथ हो। बहुत सहारा हो जाता है। मुझे जाना होगा, मैंने अपने फ्लाइट की टिकट्स बुक करा लिए हैं। मैं आज जा रही हूँ। तुम आज ही जा रही हो? तुमने पहले बताया ही नहीं। बताकर क्या होता, आप रोक लेती। नहीं, इतनी जल्दी जा रही हो तुम? भाभी, मैं पूरी जिंदगी तो यहाँ नहीं रुक सकती ना। भाभी, सुची वहाँ अकेली है, उसे मेरी जरूरत है, इसलिए मुझे जाना होगा। ठीक कह रही हो रितिका, तुम्हें इस वक्त सूची के पास ही होना चाहिए, लंदन में। लीडर साहिबा, चड्डा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे मालूम है मुझे नहीं किसी और को होना चाहिए था यहाँ। आपका चहेता मस्ताना, लेकिन लेटेस्ट खबर है कि वो नहीं आ रहा है। मैं जानता था आप यही करेंगी। आपने हमेशा यही किया है, जडा पर शक और मस्ताना पर भरोसा। इसी भरोसे का फायदा उठा के दगा कर दिया उसने आपके साथ। हमारे एक आदमी को मार के भाग गया है वो। मस्ताना ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि मस्ताना के इशारे पे ही नेकलेस उड़ाया गया है। उस लड़की का नाम रिंकी है, मस्ताना की माशूका है वो। यकीन नहीं आता ना? मुझे भी नहीं आया था। तुम झूठ कह रहे हो। हाँ अब्दुल बोल। मैडम, उस लड़की का पता चल गया जिसकी फोटो आपने भेजी थी। नाम रिंकी है और ये भी पता चला है कि वो मस्ताना की गर्लफ्रेंड है। पिछले कई दिनों से वो भागी हुई है, लेकिन पता नहीं कहाँ। ठीक है। तुम ठीक कह रहे थे चड्डा, मस्ताना गद्दार निकला। मुझे पूरा यकीन है उसी कमजर्फ ने मलिक साहब के आने की खबर पुलिस को दी होगी और ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट भी उसी ने करवाए होंगे। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं जब तक जडा जिंदा है। उस लड़की का पता चल गया है मुझे, इस वक्त वो आगरा में है। और अगर आपकी इजाजत हो तो जाऊं मैं आगरा, उसकी गर्दन काट के नेकलेस ले आता हूं। हाँ जाओ, लेकिन सूची कहाँ है इस वक्त? मस्ताना ने ही किडनैप किया है उसे, पर वो अपने माशूका के पास ही जा रहा है आगरा। दोनों लैला मजनू को मार के नेकलेस भी ले आऊंगा और सूची को भी। और शांतनु तो पागल हो रहा है, और अगर सूची ना मिली तो गोली मार लेगा अपने आप को। अब इतना तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, आखिर जडा इंसान ही है, खुदा तो नहीं। खुदा हाफिज।
तो जब तू बंदूक पॉइंट करता है ना यूं, हाँ? कंधों को थोड़ा रिलैक्स रखना है यार, हाँ? अच्छा मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। बाय दीदी, हैव अ सेफ जर्नी दीदी। बुआ, अब इतनी जल्दी क्यों जा रही है? मिट्टू, वहाँ पर सूची का कोई ख्याल रखने के लिए नहीं है ना, इसीलिए। तो उसको यहाँ बुला लो ना। वो आएगी ना आपसे मिलने के लिए, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। हाँ हेलो सुची बेटा। प्लान चेंज हो गया, तुम लंदन वापस नहीं जा सकती। शांतनु पागलपन पर उतर आया है कि उसे सूची को मिलना। बहुत गड़बड़ हो गई। क्या हुआ सुची बेटा? सूची को मस्ताना किडनैप करके ले गया। तुम्हें जल्द से जल्द शांतनु के पास पहुंचना होगा और सिचुएशन को संभालना होगा। अच्छा, मुझे जाना होगा। दीदी सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, तुम लोग निकलो। हाँ मैं चलती हूँ, ख्याल रखना। चलिए भाभी। जी मुझे कहाँ पहुँचना है और वहाँ पहुँच के शांतनु को क्या बोलना है? मेरी बेटी का है? हाँ? कहाँ है मेरी बेटी, बताओ मुझे। देखा? क्या कर रहे? तुम यहाँ कैसे आई रितिका? शांतनु, इन लोगों का फोन आया था, कहने लगे कि अगर मैं यहाँ नहीं आई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। I just took the first flight and came. शांतनु, इन लोगों ने मुझे सूची से मिलवाया और फिर यहाँ तुम्हारे पास लेकर आ गए। तुम मिली सूची से? वो ठीक है ना? हाँ, वो ठीक है शांतनु। पता नहीं इन लोगों ने उसे कोई दूसरी जगह बंद करके रखा हुआ। शांतनु, इन लोगों ने मुझे बताया कि नेकलेस खो गया है और इसीलिए कि तुमको और सूची को नहीं छोड़ रहे। शांतनु प्लीज गन नीचे रख दो। हम लोगों का मकसद तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं। अब तो नेकलेस का भी पता चल गया, बहुत जल्द वो हमारे पास होगा। फिर तुम नोवा 6 बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर दो, बस। फिर अपनी बीवी और बच्ची दोनों को लेकर वापस लौट जाओ। शांतनु प्लीज इन लोगों की बात मान जाओ ना। देखो शांतनु, मैं अभी सूची से मिलकर आ रही हूँ, अभी वो ठीक है। लेकिन शांतनु, ये बहुत खतरनाक लोग हैं शांतनु। अगर तुमने इन लोगों की बात नहीं मानी ना, तो पता नहीं लोग सूची के साथ क्या करेंगे।
जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम ना बस जल्दी से लोग का काम कर लो, फिर हम तीनों वापस घर चले जाएंगे। जरा कड़क हाथ मारना। अच्छा बेटा, जा कुछ ठंडा ले आ मेरे लिए। ठंडा तो नहीं है। इससे पहले कि मैं गर्म हो जाऊं, कुछ ठंडा ले आ। जा। जी। बोलो जिदा। मुबारक हो शेख साहब, उस लड़की का पता चल गया है जिसके पास वो नेकलेस है। मैं तो मुबारकबाद तुम्हें तभी दूंगा जब वो बॉम्ब्स और डेटोनेटर मेरे हाथ में होंगे। दोनों हाथ खुले रखिएगा शेख साहब। उस लड़की की मौत होते ही डेटोनेटर वाला नेकलेस एक हाथ में होगा और फिर शहाना की मौत होते ही नोवा 6 बॉम्ब्स दूसरे हाथ में। क्या हाल है शेखावत? अरे लो, आ गई एसटीएफ। अरे लस्सी वस्सी मंगाओ इनके लिए। अरे शेखावत, तुम हमारी मेहमान नवाजी कब से करने लगे? एसटीएफ के साथ ही काम कर करके सीखा है इस कहावत का मतलब कि दही घुसेले कोई और लस्सी पिए कोई, इसलिए पहले ही मंगा रहे हैं लस्सी आपके लिए। मुझे लगता है कि ये ठंडी लस्सी की ज़रूरत तुम्हें ज़्यादा है शेखावत। ठंडे से थोड़ी गर्मी कम हो जाएगी और मीठे से कड़वाहट निकल जाएगी। और बताओ, क्या इन्फॉर्मेशन है? इंटेलिजेंस से रिपोर्ट आई है कि ये आदमी हिंदुस्तानी नहीं है। और कुछ खास नहीं है, सब पढ़ लिया मैंने। रिपोर्ट देख सकता हूँ मैं? देखा, भरोसा नहीं है ना? लो देख लो। इसका कोई सामान वगैरह? ये लो, पेश है। अरे मैंने कहा ना, मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, कुछ नहीं मिलेगा। शेखावत साहब, सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलाने से कुछ नहीं होता, 2 और 2 को 22 करना पड़ता है। अच्छा, तो आप ही बता दीजिए। वैसे तो 3-4 फेक नाम होंगे, लेकिन इस आदमी का असली नाम अब्दुल मोहम्मद गनी है। ये बंदा पिछले कई सालों से सूडान, इजिप्ट, लीबिया ऐसे कई देशों में एक्टिव टेररिस्ट था। अब ये इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड पेशेवर टेररिस्ट है, पैसे के लिए काम करता था। तो पेशेवर दुश्मनी में मार दिया होगा इसको। बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। ये आदमी भी उसी फ्लाइट से लंदन से मुंबई आया था जिसमें मलिक आया था। और भी तो लोग आए होंगे, कुछ तो मिशन होगा। तो अब तुम्हें इसमें कुछ कनेक्शन दिख रहा है? ये मोबाइल चेक किया तुमने? हाँ देख लिया मैंने, सिम कार्ड फेक है और कॉल लॉग एम्प्टी कर दिया इसने। ये MMS नहीं देखा होगा। ये लड़की कौन है?